हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। जैसा कि आप सभी को पता है, ये परसेंटेज का पार्ट 5 है। इससे पहले हमने आपको पार्ट 4 तक का वीडियो पढ़ा दिया है। ये पार्ट 5 है आज सभी का। इससे पहले पार्ट 4 तक आप सभी को टेबल बताई गई थी परसेंटेज की। तो ये पार्ट 5 में आज आप सभी को कॉन्सेप्ट बताया जाएगा परसेंटेज के बेसिक्स के बारे में। साथ ही साथ आप सभी को ऐसे क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा जो आपको परीक्षा में बहुत ही हेल्प करेंगे और आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करेंगे अपनी वीडियो को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पर आप क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मूव करेंगे आज के अपने प्रस्तुत के पार्ट 5 पर। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले पार्ट 4 तक में हमने आपको टेबल बताया था। आज हम कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज का आपका पहला कॉन्सेप्ट क्या है, हम देखेंगे क्या कि वृद्धि और कमी। इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि परसेंटेज में अगर आप सभी की कोई कमी होती है या वृद्धि होती है तो इसके बारे में आप सभी को क्या करना है, इस सवाल को कैसे ही सॉल्व करना है। तो शुरुआत करेंगे अपने पहले सवाल से। जैसा कि आप सभी को मान लीजिए लिखा हुआ है, कोई संख्या है उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है, उसके बाद 10% की कमी होती है। मान लीजिए कोई संख्या है ए, इसमें क्या होता है, ए में 20% की सबसे पहले वृद्धि होती है। ये ऊपर साइन है, मतलब इसका मतलब होता है वृद्धि हुई है। उसके बाद बात करेंगे अगर वृद्धि होती है, उसके बाद क्या होता है, 10% की कमी होती है। तो फाइनल आपका फाइनल वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ये आपके सामने रखा गया है सवाल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है कोई संख्या है ए, इसमें क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर ए को हमको क्या करना होगा, पहले कॉन्सेप्ट में आपको देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ए है, इसे आपको क्या करना है, 100% या 100 मान लेना है। ये आपकी संख्या है 100। इसे फिर इसमें क्या बताया गया है, 20% की इसमें वृद्धि हो रही है। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर 20% की वृद्धि के लिए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपकी संख्या है 100। अब इसमें आपको वृद्धि करना है, तो आपको करना क्या होगा, अगर वृद्धि हो रही है तो इसमें हमें क्या करना होगा, 100 में जितनी की वृद्धि हो रही है उसे ऐड कर देना होगा। ये 100 + 20 हो गया। उसके बाद आपको करना क्या होगा, परसेंटेज का साइन जो है लगा देना है। मतलब परसेंटेज की वैल्यू आपको हमने क्या बताया था, तो प्रतिशत की वैल्यू होती है 1/100। इसके बाद हम बात करेंगे क्या, 100 से 100 आपका कट जाएगा, टोटल वैल्यू आपकी आ गई 120। आप सभी को दिख रहा होगा 120 हमारी वैल्यू आ गई है। 120 आपकी वैल्यू आपको दिख रहा होगा आ गई है। तो हमें सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पर एक बार जब वृद्धि हुई है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है, देखिए सेकंड टर्म में क्या हो गया है, 100 से यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई 120। उसके बाद बात करेंगे, यहाँ पर बोल रहा है 10% की अब कमी हो रही है। देखेंगे ये 120 है, और ये जब सेकंड कॉन्सेप्ट से क्या हो रहा है, यहाँ पर 10% की आपकी क्या हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है। तो इसे हम कैसे लगाएंगे, बात यहाँ पे 10% की कमी की हो रही है, ना कि 10 यूनिट की कमी की बात किया जा रहा है। तो आपको ध्यान से देखना होगा, आपको एग्जामिनर यहाँ पर फंसा सकता है। आपके ऑप्शन में वो क्या दे देगा, 10 यूनिट की कमी आपको करवा देगा, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 110। तो इसे आपको ध्यान से देखना होगा, आगे हम देखेंगे कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर 10% की कमी के बारे में बता रहा है, तो आपको करना क्या होगा, 10% की कमी की बात करेगा। 120 आपका जो है दिया हुआ है वैल्यू यहाँ पर, और इसे क्या करना होगा, आप कमी की बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो आपको 100 में से जितने की कमी हो रही है उसे सबसे पहले घटा देना है। उसके बाद परसेंटेज का साइन हटा के यहाँ पर 100 कर देना है। इसके बाद आपकी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 120
इंटू 90/100 हो जाएगा। 100 से यहाँ पर देखिए एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपकी वैल्यू आ गई 108। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या हो गई है 108, 10% कमी होने के बाद। तो सबसे पहले 100 आपकी वैल्यू थी, ए का मान हमने सबसे पहले क्या मान लिया था। इजली आपको अगर जनरेट करना है या कोई भी आपको दिया जाता है कि 20% की वृद्धि हो रही है और जिस संख्या के बारे में कोई अज्ञात संख्या है, तो परसेंटेज में आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या करना है, अगर ए के बारे में मान नहीं दिया गया है तो ए को आपको सबसे पहले 100 मान लेना है। उसके बाद क्या करना है, 100 में जब वृद्धि किया जाएगा तो जितने की वृद्धि हो रही है उतना ही बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए ए को हमने 100 माना था, तो यहाँ पे 20 की वृद्धि हो रही थी, 20% की, तो आपकी वैल्यू निकल के आ गई 120। उसके बाद क्या कह रहा है, 10% की कमी हो रही है, कमी होती है, तो 120 को हम बेस मानेंगे और इसमें कितने % की कमी हो रही है, तो 10% की कमी हो रही है। आपकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 108 आ जाएगी। तो इसको आपको ध्यान से देखना होगा। अभी आपको बोलता है 10% कमी, अगर आप यहाँ पे पेपर में लगा के आ जाते हैं क्या 110 अगर आपको मार करके आ गए तो आपको पछतावा के अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 10 यूनिट की कमी हो रही है, ना कि 10% की कमी हो रही है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। ये 10 यूनिट की यहाँ पर कमी हुई है और ये जो बात की गई है ये 10% की कमी की बात की गई है। आगे हम मूव करेंगे, देखेंगे, ये आपको मैंने बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया है। अब देखते हैं नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या। मान लीजिए कॉन्सेप्ट दूसरा देखते हैं या किसी इसी वाले कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से देखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे देता है, एक व्यक्ति है या दो व्यक्ति हैं। मान लीजिए कौन कौन से व्यक्ति हैं, एक ये व्यक्ति है, इसका नाम क्या है, ए है। एक व्यक्ति ये है, इसका नाम क्या है, बी है। तो दो व्यक्ति हैं। इसके बाद क्या कहा गया है यहाँ पर, इस व्यक्ति की आय कितने रुपए है, इस व्यक्ति की आय है आपकी 100 रुपये, इस व्यक्ति की आय है आपकी 180 रुपये। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे, ए व्यक्ति की आय कितनी है, 100 रुपये है और बी व्यक्ति की आय 180 रुपये है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, तुलना कीजिए कि बताइए कि बी की आय ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो पूछ लेगा बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपसे पूछ लेगा। इस तरीके से आपसे पूछ सकता है या ऐसे पूछ सकता है, ए की आय बी की आय से यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ, ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। दो बातें आपको दी गई हैं। सबसे पहले ए बी की आय की बात की गई है, ये जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है। उसके बाद बात की गई है ए की आय के बारे में पूछा गया है कि बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। दो चीज़ें दी गई हैं। आपको देख रहा होगा ज़्यादा डिफरेंस नहीं पूछा गया है, लेकिन इस छोटे से कॉन्सेप्ट में क्या होता है, आदमी फंस जाता है, स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता कि आगे करना क्या है। तो इसी चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पर 100 लिखा गया है, यहाँ पर 180 लिखा गया है। सबसे पहले हम पहली क्वेश्चन की बात करेंगे। लिखा हुआ है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो जैसा कि आप सभी देखते हैं, ये अगर हम यूनिट में बात करें या रुपए में बात करें, इसकी 100 थी, इसकी 180 रुपये थी। तो कितना प्रतिशत, कितना रुपया पहले आपको देखना है अधिक है। तो ए की आय है, बी की आय है, बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, तो 80 रुपया अधिक है। किसकी आय, बी की आय ए से। उसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया बी की आय प्रतिशत में पूछा गया है, तो से शब्द जिसके साथ जुड़ा हुआ है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो से शब्द जिसके साथ जुड़ा हुआ है, ये ध्यान देने वाली बात है। से शब्द जिसके साथ जुड़ा रहेगा वो आपका डिनोमिनेटर में आएगा। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, एक जिसके साथ से शब्द जुड़ा रहेगा वो कहाँ पर आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले जितना अधिक या कम है, यानी 80 रुपये अधिक है किसकी आय, बी की आय किससे, ए से। तो ए हम ऊपर रख देंगे, ये प्रतिशत अधिक निकाल रहे हैं हम, कितना प्रतिशत अधिक है। तो हाँ, ये 80 हो जाएगा। उसके बाद बात किया गया है से, ए से, तो ए की हम वैल्यू रख देंगे, मतलब उसकी आय कितनी है, 100 रुपये है।
उसके बाद हमें क्या करना होगा, परसेंट की बात किया जा रहा है यहाँ पर, तो इसे हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और इजली हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 80%। मतलब क्या हो गया आपका, बी की आय ए की आय से 80% अधिक है। और यहीं पर दूसरे सवाल की बात करेंगे, यहाँ पर दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। फिर से हम यहाँ पर देखेंगे तो ये बी की आय है और ये ए की आय है, कमी तो दोनों में बराबर है क्योंकि दोनों का अंतर बराबर है। अगर आपको उससे पूछा जाए ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है तो 80 रुपये कम है। अगर पूछा जाए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है तो 80 रुपये अधिक। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम, यहाँ पर लिखा हुआ है 80 रुपये ए की अगर हम आय देखेंगे या बी की आय देखेंगे, दोनों की आय में डिफरेंस सेम है, 80 रुपये है। तो यहाँ पर भी ऊपर क्या हो जाएगा, 80 रुपये सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद फिर बी की आय से, तो से शब्द किसके बाद है, तो बी की आय से यहाँ पर तुलना की जा रही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से 0 चला गया, यहाँ पर आ जाएगा 800/18। इसके बाद फिर से हम जब इसे कट करेंगे 2 से तो हमारा हो जाएगा 400/9। इसे और हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ गया 4। उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया 9 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले 4 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर आ गया आपका 4। उसके बाद यहाँ पर कितना बच गया है आपका, तो यहाँ पर फिर से 4 बच गया है, यहाँ पर फिर आ जाएगा 4। उसके बाद आपका कितना बच गया है 4, यहाँ पर ये आ जाएगा इतना %। तो 44:4/9% आपका आंसर आ गया है। तो यहाँ पर पूछा गया ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, 8 कम थी, 80 रुपये कम थी, किससे, बी से। इसके बाद हम 100 से गुणा कर देंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 44:4/9% आ गई है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की ओर। यहाँ पर आपसे पूछ लेगा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सेकंड है, यहाँ पर मान लीजिए एक संख्या दे रखी है ए, यहाँ पर एक संख्या दे रखी है बी, दोनों की यहाँ पर आय दे रखी है। अगर पूछा गया है, यहाँ पर दे दिया ए की वैल्यू बी से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो बताइए बी की वैल्यू ए से कितना प्रतिशत क्या है, कम है। यहाँ पर ये दे दिया है आपको सवाल, ए की वैल्यू बी से 20% अधिक है, तो बताइए बी की वैल्यू ए से कितना प्रतिशत कम है। तो आगे हम देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है ए की वैल्यू के बारे में बी से 20% अधिक है। तो हमने क्या बोला था, जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता होगी, यहाँ पर बी की वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है, तो यहाँ पर आपको क्या मानना है, बी को 100 मान लेना है। उसके बाद क्या करना है, 20% अधिक है, तो आपको क्या बोला था हमने, 100 अगर आप मानेंगे तो जितना % अधिक होता है सीधा यहाँ पर लिख दिया जाएगा, 100 ऐड करके, 100 में हमने 20 ऐड किया, 120 हो गया। यानी ए की वैल्यू बी की वैल्यू 100 थी और ए की वैल्यू क्या हो गई, 120 हो गई। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो बताइए बी की वैल्यू ए से कितना प्रतिशत कम है, इसकी वैल्यू इससे कितना %। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया है, देखिए कितना कम है, 20 कम है, किससे बात हो रही है, ए से शब्द जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में लिख दी जाएगी, तो ये हो जाएगा प्रतिशत कम बराबर क्या हो गया, 20 कम है, किससे कम है, तो ए से कम है, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, या कि 16 2/3% कम है। तो
तो इजली आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं और इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। आपके पेपर में यही सवाल आप सभी को दे दिया जाएगा और इजली आप सभी इसे निकाल सकते हैं, जैसा कि आप सभी को अभी बताया गया है कॉन्सेप्ट 2 के बारे में। इससे पहले हमने आपको क्या बताया था, इधर देखिए ए से 20% अधिक है, उसके बाद 10% कमी है, तो इसे हम किससे सॉल्व करते हैं, सक्सेसिव केस से हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सक्सेसिव केस लगाएंगे। सबसे पहले क्या हो रहा है, क्या है सक्सेसिव केस। सक्सेसिव केस की बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है कि सबसे पहले 20% की वृद्धि हो रही है। कोई संख्या है, मान लीजिए ए कोई संख्या है, यहाँ पर ए आपकी नंबर है, इसमें सबसे पहले 20% की वृद्धि हो रही है, उसके बाद 10% की कमी हो रही है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर हमने क्या बताया, 20% की वैल्यू आपको फ्रैक्शन में लिखना है, तो क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगी। इसके बाद 10% कमी हो रही है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10 हो जाएगी। आपको करना क्या है, यहाँ पर आपका हो गया फर्स्ट टर्म, इधर आपको हो गया सेकेंड। सक्सेसिव केस लग रहा है आपका, तो नीचे वाली वैल्यू को आपको उठाकर इधर रखना है, तो 5 हो गया यहाँ पर। उसके बाद बढ़ रहा है यहाँ पर, तो एक यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं दूसरी बात क्या कहा गया है, तो यहाँ पर 100% 10% की कमी हो रही है। तो कमी वाली कॉन्सेप्ट में क्या करना है, 10 आपको नीचे ही रखना है इसके इस वाले फर्स्ट टर्म के नीचे, और इसमें 1 की कमी हो रही है, तो इसे उठा के रख देना है इधर। 1 की कमी हो रही है तो यहाँ पर 9 हो गया है, यहाँ पर 1 की वृद्धि हो रही है तो 6 हो गया है इधर। इसके बाद देखना क्या है, ये देखिए यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट हो रहा है। आपको कैंसिल आउट कैसे करना है, इधर वाली टर्म से तिर्यक रूप में आपको कैंसिल आउट कर देना है, मतलब इधर का इधर से पार्ट से और इधर का इधर के पार्ट से हो जाएगा, सामने का सामने से भी हो जाएगा, इधर का नीचे का ऊपर का नीचे से नहीं होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ से 2 से हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 3 बार में चला जाएगा, और 10 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 बार में चला जाएगा। उसके बाद हमें करना क्या होगा, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो इसे दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होगा, और कहीं पर ये कट नहीं रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि 3 से 9 चला जाएगा, तो इसे आपको नहीं करना है। हमने आपको क्या बताया, एक या तिर्यक कॉन्सेप्ट में चलेगा, या आपको सामने सामने आपको इसे काट लेना है। तो यहाँ पर देखते हैं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 25, और 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 27 आ गई। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है। किससे वृद्धि हो रही है, 25 से, गुणे 100 हो जाएगा, तो इसे काट लेंगे, 25 एकम 25 और 25 चौका 100, टोटल आपका क्या आ गया 8% की वृद्धि यहाँ पर हो गई है। हमने क्या बताया था, आपका नंबर क्या माना था, हमने यहाँ पर 100 माना था, और आपको क्या बताया था, अगर 100 है उसमें 8 की वृद्धि हो रही है तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 108 आ गई है। तो फाइनल में आपकी वैल्यू 108 आ गई। इससे पहले भी आपको हमने बताया था 108 उसमें आ गया था। तो ये आपको केस कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है आप सभी के लिए। अगर आप इस केस से करना चाहेंगे, इससे पहले हमने आपको उस बेसिक बताया था, एक और केस है यहाँ पर आप सभी से डिस्कस। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट को। क्या था यहाँ पर, ए यहाँ पर लिखा हुआ था, उसके बाद प्लस बी होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस ए इंटू बी बाई 100 यहाँ पर हो जाएगा। हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पर प्लस माइनस, इधर भी आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस। अगर वृद्धि होगी आपको प्लस लगाना है, और माइनस होगा तो यहाँ पर कमी होगी तो आपको माइनस लगाना है। तो हम लिखते जाएंगे, यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ पर कमी हो रही है तो -10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, देखते हैं, यहाँ पर ये हो गया 20, यहाँ पर ये हो जाएगा -10 और बाई 100 हो गया, और ये जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा माइनस, आपकी वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आपकी वैल्यू प्लस होगी, और ये जब टोटल हम जब करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो जब माइनस से और प्लस को गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस आपकी वैल्यू हो गई है, आपकी वैल्यू आ गई 200/100। इसे जब कैंसिल आउट करेंगे तो टोटल आ गई 8% की वृद्धि यहाँ पर हो रही है। मीन्स आपका 100 था और 100 से बढ़कर कितना हो गया है 108 हो गया है। तो 3 तरीके आपको हमने बता दिए हैं, आपको कौन सा अप्लाई करना है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की।
कॉन्सेप्ट नंबर 3 की हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को हम बताएंगे, यहाँ पर 3 तरीके के क्वेश्चन आप सभी के पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है, मान लीजिए लिखा हुआ है कोई संख्या 20 40 का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पहला पूछ लेगा। दूसरा 40 20 40 से कितना प्रतिशत कम है। तीसरा पूछ लेगा 40 20 से कितना प्रतिशत क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, यहाँ पर 40 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। 3 तरीके सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसे हम देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको पहला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 20 40 से का कितना प्रतिशत है। आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जो नंबर लिखा गया है 20, इसे आपको एज इट इज लिख लेना है। 20 40 का कितना प्रतिशत है, और का जिसके साथ आया है उसे उठाकर नीचे रख देना है। तो 20 40 का कितना प्रतिशत है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। 20 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर इसे काटेंगे तो यह हो जाएगा 50। आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 50%। तो 20 यहाँ पर लिख दिया जाएगा, उसके बाद 40 का जिसके साथ है वो यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 50%। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 20 40 से कितना प्रतिशत कम है। 20 जो है इधर हम लिख देंगे 40, इससे कितना प्रतिशत कम है। अगर नंबर में बात किया जाएगा तो कितना कम है, 20 कम है। और परसेंटेज की बात की जाएगी तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या आपको बताया था, जितना कम होगा, प्रतिशत कम वाला कॉन्सेप्ट है, जितना कम होगा, यहाँ पर 20 कम है, उठा के इधर रख दिया जाएगा। उसके बाद किससे बात किया जा रहा है, से शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ है, उसे हम डिनोमिनेटर में रख देंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल को 100 से, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 50%। तो कितना कम है आपका, 50% कम है। और तीसरे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 40-20 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर परसेंट अधिक वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। 40-20 से 40 इधर हो गया, इधर आपका हो गया 20। तो ये क्या हो जाएगा, 40-20 से कितना प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले नंबर बात करेंगे तो यहाँ पर 20 अधिक है, ये हो जाएगा आपका 20। और किससे बात किया जा रहेगा, तो 20 से ही बात की जा रही है, से शब्द 20 के साथ जुड़ा हुआ है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल 100%। तो देख सकते हैं, आपको हमने 3 कॉन्सेप्ट के बारे में आज बताया है। ये तीनों कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आपकी परीक्षा को देखते हुए ये कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं। ये परसेंटेज का बेसिक आप सभी को अभी पढ़ाया जा रहा है, इसी से आपके लेवल जो है हार्ड की तरफ, इजी से हार्ड की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। कल आपको अगले कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा। ये पार्ट 5 है, जैसे कि आप सभी को हमने शुरू में ही बताया था। पार्ट 6 का वीडियो आप सभी के सामने आने वाले दिनों में आएगा। तो कॉन्सेप्ट 3 के साथ आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसे बता देना है, लाइक कर देना है अगर अच्छा लगता है, और साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर भी कर दीजिए, और हमारे चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब कर देना है। इसके बाद आपको आने वाले सभी वीडियो को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि आपके परसेंटेज का जो टॉपिक है, ये जो आपका चैप्टर है, ये बहुत ही मजबूत हो जाएगा इन सभी कॉन्सेप्ट के ज़रिए। अगर आपको अभी तक परसेंटेज से डर लगता था तो अब नहीं लगेगा। तो आपको करना क्या है, स्टडी विद तिवारी जी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आने वाली वीडियो का इंतज़ार करना है। इससे पहले जितने भी पार्ट 5 तक पढ़ा है हमने, उस टेबल को आपको याद कर लेना है। उसके बाद आपकी जो क्वेश्चन दिए जाएंगे आराम से लगते चले जाएंगे। यहाँ पर हमने आपको ये बताया था, क्या ये देखिए प्लस माइनस है, और इसके बाद वृद्धि के लिए क्या होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, अगर वो हो रही है, कमी हो रही है तो माइनस हो जाएगा। सेम यहीं पर हमने यही चीज़ किया है। यहाँ पर आपका प्लस माइनस की जगह पर यहाँ पर एक चीज़ लगेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर प्लस माइनस किया है। तो ये जो आपका क्या हो जाएगा, 20 - 10, और उसके बाद प्लस है, और यहाँ से जो माइनस आएगा, 20 को जब -10 से गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस। यहाँ पर माइनस आ गया आपका, और ये टोटल वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 200/100 हो जाएगी। 100 से हम 200 को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 10 - 2,
और यहाँ पर 8% आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो जैसा कि आप सभी को हमने बता दिया है ये 3 कॉन्सेप्ट के बारे में, अगले कॉन्सेप्ट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।